दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से मैं अपने दूसरे वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीलॉग भी मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन इंफॉर्मेशन और एनालिसिस आप तक मैं पहुँचा सकूँ अपना। इससे कबल कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, मैं एक किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान के नाम मैं नज़र करना चाहता हूँ। एक तरफ यलगार यजीदी टोले की, एक तरफ अंबरदार हमारे भुट्टो है। एक दिन मिट्टी सोना बनकर चमकेगी, हमने इस मिट्टी पे वारे भुट्टो हैं। यकीनन पाकिस्तान की धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर भुट्टो ख़ानदान के बहुत से कर्ज हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, मीर मुर्तज़ा भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या शाहनवाज भुट्टो हों, हमने इस मिट्टी पर बहुत से भुट्टो वारे हैं। और ये मिट्टी, पाकिस्तान की मिट्टी, शहीदों के खून से, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के और उसके ख़ानदान के खून से ये तर है। और यकीनन उसका कर्ज़ मैंने भी अदा करना है, आपने भी अदा करना है, हमारी आने वाली नस्लों ने भी कर्ज़ अदा करना है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का परचम थाम कर, उसकी लेगेसी के ऊपर चल कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करके। तो कबल इसके कि मैं अपना वीलॉग मैं शुरू करूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सेइंग है, वो मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल सच है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फरमाती हैं, यू कैन इम्प्रिजन ए पर्सन बट नॉट एन आइडिया, यू कैन एक्साइल ए पर्सन बट नॉट एन आइडिया, यू कैन किल ए पर्सन बट नॉट एन आइडिया। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया, अदालती कत्ल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशत गर्दी से जो है ना उनको शहीद कर दिया गया। तो मगर उनकी लेगेसी आज भी ज़िंदा है। वो दुनिया से हमारे सामने से वो ख़त्म हो गई, मगर ये कि उनके नज़रियात आज भी ज़िंदा हैं। और यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहना चाह रही थी। तो हल्का सा मैं 27 दिसंबर के हवाले से मैं ब्रीफ करूँगा कि 27 दिसंबर को हुआ क्या। आप सबके इल्म में है, मगर यह कि ज़रा थोड़ी सी तमहीद बांधने के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसकी बुनियादी वजह मैं बयान करूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुई 18 अक्टूबर को 2007 को। तो 18 अक्टूबर को जब लैंड हुई, उनके ऊपर फर्स्ट असैसिनेशन अटैम्प्ट उनके ऊपर की गई। तो साहे कारसास आप उसको जानते हैं, और उसके अंदर जो है ना ये सैकड़ों हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानसार उन्होंने अपनी जानें गंवाई, और उन्होंने सिक्योरिटी का हसार जो है ना वो उन्होंने बनाकर रखा। और जो दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को वहाँ पर पूरा होने नहीं दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ से उनको रेस्क्यू कर दिया गया बम धमाकों के बाद। और अगले ही दिन वो अपने ज़ख्मी होने वाले जो हस्पताल में दाखिल थे उनके पास, जालों के पास वो पहुँच गई। तो चंद घंटे बाद ही वो जो है ना वो उधर पहुँच गई। तो इतनी बहादुर वो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। तो जब रावलपिंडी के अंदर उनका जलसा था, जो आखिरी जलसा था 27 अक्टूबर को, एक दिन पहले उनको वार्निंग दी गई, बुलाकर उनको पाकिस्तान की सेकंड हैंड जो क़यादत है उनको बताया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होनी है, तो आप जलसे को कैंसिल कर दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है ना वापस पैगाम भेजा कि अगर मैं जलसा कैंसिल कर दूंगी तो ये मैं दहशत गर्दों के पैगाम दूंगी कि मैं सरेंडर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि आप बजाय इस चीज़ का कि मेरा जलसा कैंसिल करवाएं, मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दें। आप सिक्योरिटी को ज़्यादा जो है ना बेहतर अंदाज से आप उनको रीडिज़ाइन करें ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो, और दहशत गर्दों के सामने सरेंडर करने के लिए मुझे मजबूर ना करें। खैर वो मनहूस घड़ी भी आ गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जाम शहादत नोश किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब जाम शहादत नोश किया तो उस वक़्त कुछ चीज़ें नोट करने वाली है। उनका रूट जो है ना वो चेंज कर दिया गया, और उनकी बजाय इस चीज़ की कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती, तो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ से बिल्कुल गायब कर दिए गए। तो कारसाज की अगर आप देखें हम, तो उस वक़्त काफ़ी पुलिस एहलकार भी उसके अंदर शहीद हुए। तो 27 दिसंबर को जो वाक़या हुआ उसके अंदर एक भी पुलिस एहलकार
شہید نہیں ہوا اس کے اندر. تو یہ چیز جو ہے نا نوٹ کرنے والی ہے. اور فوری طور پر جو ہے نا یہ عجائب کنواں کو دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اور الزام بڑی ہوشیاری سے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ لگایا گیا، جو آج تک ان کے اوپر جو لگ رہا ہے. یو این او نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کے اوپر جو ہے نا مبنی ایک کتاب ہے گیٹنگ اوے ود دی مرڈر. یہ ہیرلڈ منرو کی یہ کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. آپ بھی امیزون سے آرڈر کر کے اس کو پڑھیے گا، میں نے پڑھی ہے کتاب. تو جو بنیادی وجہ کیا بنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی، تو کس چیز نے بنیاد رکھی، یہ ایک اہم سوال ہے جس تک پہنچنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی وہ ضروری ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان آمد سے قبل ایک میاں نواز شریف کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، جس کے اوپر جو ہے نا عمران خان نیازی کے بھی دستخط ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. تو اب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا یہ ڈاکومنٹ تھا، جس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو مورا بنا کر انہوں نے بڑی زیادتیاں کی تھیں، اور 2 سال ان کی حکومت چلی، پھر 2 سال جو ہے نا میاں نواز شریف آئے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، پھر جو ہے نا نواز شریف آئے، ان کی گورنمنٹ بھی ختم کر دی گئی. تو وہ بھی جو ہے نا وہ ڈھنگے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے. تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کیا کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ہم ان کو دہرائیں گے نہیں. جب ہم پاکستان جائیں گے، واپس پاور میں آئیں گے، تو ہم آئین کو مکمل طور پر جو ہے نا بحال کریں گے، اور کسی بھی سازش کا ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے حصہ نہیں بنیں گے. 58 DB2 کو جو ہے نا جس کی وجہ سے ہماری حکومتیں ختم کی گئیں، تو ہم ان کو آئین سے نکال دیں گے. پارلیمنٹ کو ہم جو ہے نا مضبوط کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تھا. اور کانسٹیٹیوشن کا جو ادارے ہیں، تو وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل جو ان کا رول ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم ان کو رول دیں گے، اس سے زیادہ ان کو رول نہیں دیں گے. صوبائی خود مختاری جو ہے نا وہ دیں گے. تو بیسک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی جو ہے نا وہ ہم قائم کریں گے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے تو جرمن کی طرز پر ہم جو ہے نا ایسے کورٹس بنائیں گے، تو وہ میٹر جو ہے نا وہ ادھر جائیں گے، عام کورٹس میں وہ میٹر نہیں جائیں گے. تو اس کے اندر اور بھی جو ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو ہے نا اور بھی کافی جو ہے نا وہ شکیں تھیں جو کہ جس کے اوپر یہ سب نے سائن کیا تھا. تو بنیادی وجہ خیر یہ بنی کیونکہ جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ سائن ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہوئی کہ یہ تو ہماری، اگر یہ دونوں جماعتوں نے آپس میں یہ اس طرح کا ایک چارٹر کر لیا تو ہماری تو یہ چتراہٹ جو ختم ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا مکمکا کا نام دیا، تو مکمکا کا چارٹر آف ڈیموکریسی کو نام دیا. عمران خان نیازی اس کا سگنیٹری بھی تھا. تو اس نے یہ مکمکا کو جو ہے نا یہ اس نے یہ لفظ پکڑا اور اس کو جو ہے نا یہ ڈنڈورا اس نے پیٹنا کر دیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمکا کا نام دے کر جو ہے نا وہ ایک گالی بنا کر پیش کیا. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ چیلنج یہ سب سے بڑا یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کس طرح جو ہے نا وہ روکا جائے تاکہ ان کی جو ہے نا وہ حکومت قائم رہ سکے. ان کی جو سازشیں ہیں وہ جو ہے نا وہ کھلے دل سے وہ سازشیں کر سکے. تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ اس کے جو مین فریق تھے، جو مسلم لیگ نون میاں نواز شریف یا محترمہ بے نظیر بھٹو، تو ان کو ایک کو جو ہے نا یہ راستے سے ہٹا دیا جائے. تو اگر ایک کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو دوسرا فریق جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہی کیوں؟ تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب بھی تو ان کو بھی تو ہٹا سکتے تھے راستے سے. ان کو راستے سے ہٹاتے تو محترمہ بے نظیر بھٹو ظاہر ہے کہ ایک فریق رہ جاتی، تو اس پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. تو محترمہ میاں نواز شریف کا انتخاب اس لیے نہیں کیا گیا کہ میاں نواز شریف جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کی پیداوار تھے، عامریت کی پیداوار تھے. انہوں نے نہ تو کبھی سیاسی جدوجہد کی تھی، نہ ہی انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی تھیں، اور نہ ہی ان کو یہ ویژن تھی کہ ہم نے جو ہے نا یہ
कन्फ्रंटेशन की सियासत से निकल कर रिकन्सिलिएशन की सियासत के अंदर हमने वो कैसे दाखिल होना है। तो जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था। तो वो जिसका ब्रेन चाइल्ड होता है उसको पता होता है इसकी रूट्स का, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना उससे बेहतर कोई दूसरा बंदा वो नहीं जान सकता। और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कभी भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ हमेशा जो है ना ये प्रो पब्लिक पॉलिसियाँ रही हैं। तो इसलिए जो है ना वो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी जो है ना वो सख्त सियासी कैद भी काटी है, उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। पिछले वीडियो में मैं इसका मैं कर चुका हूँ। तो इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना, क्योंकि वो लिबरल भी थी और जबकि मियां नवाज शरीफ जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो राइट विंग की नुमाइंदगी वो कर रहे थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना हटाना इसलिए जो है ना वो ज़रूरी बन गया था इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उन्होंने जो है ना इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को आगे लगाकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का बेनिफिशरी कौन है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो शोशा छोड़ा कि उसके बेनिफिशरी जो है ना आसफ़ अली ज़रदारी हैं वो सदर बने, हालांकि ये उनका शोशा बिल्कुल गलत है। उसका बेनिफिशरी जो है ना वो जो अगर देखें एट लार्ज तो उसका बेनिफिशरी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बेनिफिशरी इसलिए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। और जो जो अगर हम देखें क्योंकि पार्टी जो इसकी बेनिफिशरी बनी तो वो तहरीक इंसाफ बनी, इमरान खान अजीज़ के बेनिफिशरी बने जो फ्रंट फेस था इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है ना वो उन्होंने स्पेस क्रिएट कर दी। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो क्या पंजाब के अंदर इमरान खान न्याजी को स्पेस मिलती, क्या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इमरान खान न्याजी को वो लॉन्च करने का इस्टेब्लिशमेंट का ख्वाब पूरा होता। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट और ये भी सवाल पैदा होता है कि इमरान खान न्याजी क्यों का इस्टेब्लिशमेंट ने उसको क्यों चुना। तो वो इसलिए चुना क्योंकि इमरान खान न्याजी की ग्रूमिंग वो कर रहे थे तकरीबन आप लगा लें कि 1992 से या उससे पहले जो है ना उसकी ग्रूमिंग शुरू हो गई हुई थी। इमरान खान न्याजी की ग्रूमिंग शुरू हो गई हुई थी। हमीद गुल ने जब उससे जाकर मिला, सियासत के अंदर उसको लेकर आया, जब उसने पार्टी लॉन्च की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो बोला कि उम्मीद है कि इमरान खान न्याजी क्रिकेट की तरह सियासत के अंदर भी जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। तो बेनिफिशरी यकीनन इसकी जो है ना ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान न्याजी उसका बेनिफिशरी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का। तो अब जिस तरह के ये हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो अफरीत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो वैक्यूम क्रिएट किया गया उसको जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से न्याजी के ज़रिए जो है ना उन्होंने फिल करने की कोशिश की, और इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना ये अजाब बनकर नाज़िल हो चुका हुआ है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि इस्टेब्लिशमेंट अपना जो है ना वो खेल खेल सके, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना खेल खेला। और इस वक्त जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इसी वजह से है क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कद का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर नहीं है। तो इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाया गया ताकि जन इस्टेब्लिशमेंट अपना खेल शुरू खेल खेल सके। तो खैर इस वक्त उनको भी थोड़ी सी अकल आ चुकी है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये यौम शहादत भी है। तो आए मैं भी ये वादा करता हूँ और मैं भी अहद करता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी के मुताबिक हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अपना रोल अदा करेंगे। मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, आप भी अपने तौर पर अपना रोल अदा कीजिएगा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए बहुत सी दुआएं, आप भी उनके लिए फातह ख़वानी कर दें, मैं भी उनके लिए फातह ख़वानी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है ना वो बुलंद करेगा। उन्होंने जान दी है आपके लिए मेरे लिए, तो उनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।